भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो इसके पीछे का भी वजह यही, कल भी मैंने कहा था कि पत्थर वाले होने के कारण वो भगवान नहीं है, हृदय में करुणा का विकास करने के कारण, संवेदना का विकास करने के कारण, मानवीय संस्कारों के विकास करने के कारण वो देवों के देव महादेव। सोचिए कि उनके परिवार में, घर में कितने प्रेम का वातावरण छाया हुआ होगा कि उनके प्रेम की खुशबू से उनके समीप रहने वाले जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी मानवेतर प्राणी हैं, उस पर भी उनके प्रेम के संस्कार का प्रभाव ऐसा पड़ गया। दो विरोधी चीज रहने के बावजूद भी, नेचर से, प्रकृति से एक दूसरे के विपरीत रहने के बावजूद भी प्रेम के सागर में हिलोरे थे। ऐसी का उदाहरण, शिव जी के पास जो सवारी है, तो सवारी कौन सी? कार्तिक की फॉर्च्यूनर। क्या है? नंदी बैल। सब तो जान रहे हैं। माता पार्वती के पास जो सवारी है वो कौन सी है? शेर की। उनके दो पुत्र हैं, कार्तिक और गणेश। कार्तिक की सवारी क्या है? इधर बोल रहा गरुड़। मयूर है, गरुड़ तो विष्णु जी की सवारी, मयूर है। और गणेश जी की सवारी में तो सब जाते हैं। स्कूटरी है क्या? चूहा है। वो 100 में होगा चूहा। गणेश जी का कभी ट्राई नहीं किया होगा। मेरे समझ से यदि ट्राई के लिए भी कभी रोड पे निकालते तो एक पैर धरते धरते उसके सवारी की चटनी बन जाती। खैर जो भी है, प्रचलित है कि गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। अब गणेश, ये शंकर जी के गले में जो माला है वो किस चीज का है? सांप का, नाग। अब इसमें कितनी संख्या हो गई? एक बैल, एक बाघ, एक मयूर, एक चूहा, और शिव जी के गले का जो हार है वो नाग है। ये 5 चीज। इसके अंदर मानव वाला बुद्धि नहीं है। बुद्धि है, पांचों में से किसी के अंदर एक मनुष्य वाला बुद्धि, विकसित बुद्धि नहीं। लेकिन विकसित बुद्धि न होने के बावजूद भी, मानवेतर प्राणी होने के बावजूद, सोचिए शिव जी ने, पार्वती जी ने, गणेश जी ने, कार्तिक जी ने आपस का रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को आदर देना, एक दूसरे के हृदय से हृदय के तार को जोड़ करके रखना, एक दूसरे के संवेदना, करुणा और प्रेम को समझना, यह कितना व्यापक स्तर पर रहा होगा कि उसके छाया में रह करके सांप और चूहा एक दूसरे के समर्थक हैं कि विरोधी? दोनों कांग्रेस बीजेपी है कि नहीं है? एक दूसरे के विपक्षी है। सांप इस ताक में रहता है कि चूहा कब आवे मुंह में उसको लपेट करके अंदर भोजन कर ले, पता है नहीं? तो सांप का आहार है चूहा। बाघ बैल वहां पर है। बाघ और बैल एक दूसरे के समर्थक है कि विरोधी है? विरोधी। मयूर और सांप एक दूसरे के समर्थक है कि विरोधी? विरोधी। लेकिन जितने वहां पर इकट्ठे प्राणी हैं वह सब एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन एक दूसरे के विरोधी रहने के बावजूद भी भगवान शिव के ठहरने का जो निवास स्थान है तो आप लोगों को पता ही कि आप किसी का बिल्डिंग तो था नहीं कि एक कमरे में उधर बैल को, उसमें बाघ को, उसमें मजदूर को अलग अलग रहने के लिए देखा, ऐसा नहीं। पहाड़ के गुफा में रहते थे, पहाड़ पर रहते थे, किसी तरह से दो तो गुफा बनाया होगा। एक गुफा के अंदर अपने परिवार के सभी सदस्य रहते होंगे, अब दूसरे गुफा के अंदर में अपना जो सवारी सब स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है उसको रखते। तो एक कमरे में उन लोगों का, उन महापुरुषों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता होगा
कितनी करुणा के साथ, कितने सम्मान के साथ, कितने प्रेम के साथ, कितने आदर और संवेदना के साथ इसकी कल्पना कीजिए, क्योंकि फल को देख करके बीज का अनुमान लगाया जाए। नीति कहती है खंडहर को देखकर इमारत कैसी होगी इसका अनुमान लगाना यह दार्शनिक का काम, चिंतक का काम है। विचारवान वही होता है जो खंडहर को देख करके पता कर ले कि इमारत अपने जमाने में कैसा हो। यदि आपको बाघ में, बैल में नफरत के बजाय प्रेम दिखाई दे रहा है, यदि आपको मयूर में और सांप में नफरत के बजाय प्रेम दिखाई दे रहा है, यदि आपको सांप और चूहा जो प्रकृति से एक दूसरे के विरोधी है या योग कहें कि एक दूसरे के आहार है, उसके बावजूद भी आपस में वो प्रेम से रहता हुआ दिखाई देता है, कभी किसी पर प्रहार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इससे उस इमारत की कल्पना कीजिए कि भगवान शिव का गुजर बसर कैसा। तो देवों के देव महादेव ऐसे नहीं कहलाए ना, लेकिन हम लोगों ने जो हमको जो लेना चाहिए अपनी संस्कृति से वो ले तो रहे नहीं। हम लेंगे शिव जी को देखेंगे तो क्या लेंगे, पाभर भांग पिलाएदार, चीलम लेंगे, गांजा लेंगे, एकदम तन में भस्म रमा कर और कभी घूम गए नहीं, हालत मत पूछ। कुछ चीजें तो अच्छा लगा देखते हैं, लेकिन कुछ चीज को ऐसा देखिए जो मन ये सोच रहा था कि चीज नहीं देखते तो ज्यादा बेहतर। सच बोल रहा है, कुछ चीज अच्छा लगा कि जीवन का ये पहला अनुभव है कि नहीं ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर इतनी संस्कृतियां, इतनी सभ्यता, इतने लोग अलग अलग जगहों से एक जगह आपको देखने का मौका मिलता है, हर एक प्रकार के वातावरण से अवगत होने का मौका मिलता है। इसलिए मौका लगे, अवसर लगे तो ऐसे जगहों पर जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसा लगा, वो बताइए कितना गजब है कि हमारी संस्कृति कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान है ना, धर्म प्रधान देश है, कृषि और ऋषि दोनों की प्रधानता है। यहाँ पर कोई चोर उचक्का भी यदि साधु का वेश पहन ले, जरा टीका लगा ले, जटा बढ़ा ले, तो इसका क्या है खोजबीन बाद में होगा। पहले हजारों लोग उसके चरण पे माथा रगड़ के प्रणाम करेगा कि नहीं। ये संस्कृति का प्रभाव, हमारी संस्कृति इतनी महान है, महात्माओं के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति इतना आदर भाव है कि नकली भी यदि ये देश को धारण कर ले तो असली के बराबर वो दर्जा पा जाए। पता है ना, उस जगह पर गए, कौन मत मानता है, कौन पूजा करता है, कौन पाठ करता है, वो तो अलग विषय है। लेकिन किसी भी मत को माने, कोई भी पूजा करे, कोई भी पाठ करे, किसी भी सिद्धांत को माने, लेकिन साधु का जो एक आदर्श है, उस आदर्श में सबको जीना चाहिए, उस मर्यादा में सबको जीना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने करे, बंदगी करो विवेक की, देश धरे सब कोई, सोई बंदगी वही जानी दे जहां शब्द विवेक न हो। देश दख मत भूलिए, साहब कहते देश को देख करके मत भूले, क्योंकि इस देश में बहुत सारे बगला भगत भी घूमा करते। उस चीज को मैंने देखा वहां, साधु देश के प्रति इतनी मर्यादा बोलना नहीं चाहिए, अपने घर की बुराई कोई नहीं करता, लेकिन सिखाना भी है तो ये तो अपने परिवार की भी चर्चा करना ही पड़ेगा। क्या देखा कि हमको, क्योंकि भीड़ वहां बहुत ज्यादा, तो जिस शिविर में हम ठहरे थे वहां के साधु, उन्होंने कहा साहब कुछ घूमना चाहते, मैंने कहा कि घूमना चाहते, स्कॉर्पियो तो जाएगी नहीं इस भीड़ में। मैंने कहा तब फिर मोटरसाइकिल से आपको घुमा सकता, तो निकाला हूँ मोटरसाइकिल और बैठाया मुझे। जो जो प्रमुख प्रमुख स्थान था तो देखने के लायक, उन जगहों पर ले जाकर 3-4 घंटा में मुझे घुमा। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अच्छे अच्छे जगह पर, लेकिन उसी क्रम में जो रास्ता से गुजरते थे तो जिनको वीआईपी कल्चर के साथ मिला होगा, गाड़ी पर चलने की, गाड़ी पे जा रहे, दोनों तरफ जनता की भीड़ थी, आम जन जो श्रद्धा लेकर के गया साधु के प्रति, संत के प्रति। आम जनता जो श्रद्धा के कारण ही गया है,
नहीं तो 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है? क्यों जाएंगे? नहाने के लिए और कहीं पानी नहीं मिलता है? वहां तो श्रद्धा भावना के साथ लोग, लेकिन वहां जाने के बाद भी देखा मैंने क्या, उस साधु कहलाने वाले लोग 5 फुट 6 फुट गाड़ी में बैठा हुआ, स्कॉर्पियो या और कोई गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा जटा तिलक माला एकदम ठीक नहीं हो सके जितना माला पहना हुआ, सामने से जा रहा है और अगल बगल में चलते हुए लोग वो देखता है तो शीशा खोल करके मुंह में सिगरेट लेता है, और सिगरेट से ऐसा ऐसा स्टाइल मारता है कि रजनीकांत फेल करता है। क्या करने लगे? सच बोल रहा है। देख करके हैरानी हुई कि बताइए, इनको देखने वाले जितने लोग देखते होंगे उससे उसकी आस्था बन जाएगी कि आस्था बिगड़ जाएगी? बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? उसके मन में पहली बार लगेगा कि साधु का मतलब यह भी होता है कि मां बहन लगा करके कोई किसी को गाली दे रहा है, जरा सा कोई बात करे इतना फर्क है, चीटा लेके तोड़ता है, मारेंगे दिमाग पर, गांजा धोक रहा, सिगरेट धोक रहा, मतलब ऐसा ऐसा अद्भुत चीज, मतलब बड़ा विचित्र है। कहने का मतलब पूछो उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि कहेंगे हम तो शंकर जी के चेला हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे, तो ये शिव जी का प्रसाद। अरे भैया, तुमको शिव जी से यदि लेने के लिए भी मिला तो खाली गंजे लेने के लिए मिला? शिव जी से लेना हो, शिव से करुणा ले लो, शिव जी से लेना हो तो त्याग ले लो। हमें रहने के लिए कुछ मिले न मिले, यदि हमारे पास सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य को दुनिया के लिए लुटा दें। यह प्रेरणा लेना हो तो भगवान शिव से ले लो, ये शिव से प्रेरणा लेने। निरहंकारी बनकर के कैसे जीना चाहिए, जिसका रक्षक कोई न हो, जिसका कोई नहीं नाथ होता चाहता, उसका कौन होता है? भोलेनाथ। तो जिसका कोई नाथ न हो, जिसको कोई सहारा देने वाला न हो, जिसको कोई सम्मान देने वाला नहीं हो, जिसको सफलता की ओर कोई बढ़ाने वाला ना हो, उन अनाथों का नाथ बन जाने की क्षमता अपने अंदर में पैदा कर लो। यह प्रेरणा यदि शिव से ले सको तो यह प्रेरणा शिव से लेना चाहिए। तो देवों के देव महादेव इसलिए नहीं है कि गले में नाग लटकाएगा, वो देवों के देव महादेव इसलिए है क्योंकि हृदय उनका करुणा से भरा, मानवीय गुणों से, सद्गुणों से, सदाचारों से, शीलों से, संस्कारों से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ है। इस प्रेम का गंगा का प्रवाह निकलने से स्वर्ग धरा पर आवे कि न आवे, लेकिन शिव के हृदय में जो करुणा और प्रेम की संस्कार, प्रेम का संवेदना भरा हुआ है, उसके प्रवाह से धरती पर निश्चित ही स्वर्ग आ जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। गंगा आपके मन के तापों को दूर कर सके कि न कर सके, ये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन शिव के हृदय से जो करुणा की गंगा प्रवाहित होती है, शिव के हृदय से जो प्रेम और संवेदना की गंगा प्रवाहित होती है, वह गंगा यदि आपके हृदय तक पहुंच जाए तो आपके जीवन का ताप संताप सब दूर हो सकता है, सारा कष्ट मुक्त हो सकता है, ये गारंटी दी जा सकती। उस प्रेम को अपने तक पहुंचने दी। तो कहने का ये मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण प्रेम के पुजारी थे इसलिए वो भगवान कहलाए, शिव करुणा के पुजारी थे इसलिए वो भगवान कहलाए। तो दुनिया के जो भी महामानव हुए वो अपने अंदर के छिपे हुए गुणों का विकास करने के, जिसको कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, आपके हमारे सबके अंदर में वह गुण की संपदा, संस्कार की संपदा दे करके आपको हमको सबको भेजा गया। आपका हमारा कर्तव्य है उस संस्कार को मिटने मत दीजिए, उस संस्कार को घटने भी मत दीजिए, बल्कि जहां तक हो सके उस संस्कार की सुरक्षा कीजिए और उसके संवर्धन का निरंतर प्रयास कीजिए, ये संस्कार विकसित हो सके
और इतना विकसित हो सके कि हम इंसान बन करके तो जन्म लिए और उसको विकसित करते 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 हम भगवान बन सके। कहा गया है, तो भजन आप लोग बराबर सुनते होंगे, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम आंखें बन कर मत रहो। यह अपनी इंसानियत को संभालना, पहला कोशिश तो हमारा होना चाहिए कि हम किसी का भला कर सकें। यह इंसानियत है, यही मानवता है। लेकिन विचारक कहते हैं कि पहले यदि भला न कर सकते हो तो इतना रहम करना दुनिया के ऊपर, किसी का बुरा मत करो। पहला कोशिश यह करना कि किसी के रास्ते का, किसी के मार्ग का फूल बन जाना, और कदाचित यदि फूल बनने का सामर्थ्य न हो तो इतनी दया जरूर करना इस दुनिया पर कि किसी की राह का कांटा मत बन। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। इसी भजन में कड़ी है, हम इंसान बन करके आए हैं, हमारा दायित्व है कि हम भगवान बने। भगवान को प्राप्त न करें, भगवान बने। प्राप्त करना एक अलग चीज है। किसी को प्राप्त करके क्या करेंगे, प्राप्त हुआ जो भी चीज होगा वो छूट जाएगा। अब जो चीज आप बनेंगे वो छूटेगा नहीं, क्योंकि जो बनता है, जो होता है वह स्वरूप होता है, जो मिलता है वह रूप होता है। रूप हमेशा छूटता है और स्वरूप कभी नहीं छूटता, क्योंकि स्वरूप वह रूप खुद का ही रूप है, तो वह अलग कैसे, खुद से अलग कैसे है। जो स्व का ही रूप हो वह स्व से अलग कैसे हो सकता है। इसलिए माता सबरी और श्री राम जब आमने सामने हुए थे, यहाँ पर रूप और स्वरूप की थोड़ी चर्चा कर, यही निर्गुण और सगुण का भेद है। यही सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में और अन्य महात्माओं के दर्शन में भेद है कि अन्य महात्मा, अन्य मार्गी लोग कहते हैं कि रूप ही हमारा परम प्राप्तव्य है, कि भगवान का रूप सामने में आ जाए काफी है। कबीर साहब कहते नहीं, मैं उसको काफी नहीं मानता। जब तक अपना स्वरूप आपके सामने में प्रकट न हो तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह कबीर साहब का कहना। और घुमा फिरा करके कदाचित उसी बात को सब लोग स्वीकार करते। इन्हें लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी सगुणवाद के प्रचारक हैं, अयोध्यापति श्री राम जी के पास सबको ले जाना चाहते हैं, उनकी भक्ति करवाना चाहते हैं। उस व्यक्ति को श्री राम जी के दर्शन की गहराई में थोड़ा सा डूबना चाहिए, गोस्वामी जी के दर्शन में की गहराई में थोड़ा सा डूबना चाहिए, तो पता चलेगा कि घूमते फिरते गोस्वामी तुलसीदास जी को भी कबीर साहब का अनुगामी होना पड़ता है। कैसे? तो एक प्रसंग से स्मरण कीजिए। इन्हें लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख करके केवल राम का प्रचार, अयोध्यापति राम का प्रचार किए हैं। उनको इस पंक्ति से समझ में आएगी कि अयोध्यापति राम जी का प्रचार करते 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 अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर के राम के पास पहुंचते हैं, जो अयोध्या में नहीं निवास करते बल्कि सबके घट घट में निवास करते हैं। कैसे? संजोग की बात है कि रामचरितमानस के अंतर्गत इस प्रसंग को जो लिखा गया है, सबरी के सामने में श्री राम जी खड़े, श्री राम जी उपदेश कर रहे हैं नवधा भक्ति, माता सबरी उसको सुन रहे। हालांकि वाल्मीकि रामायण में प्रसंग नहीं, गोस्वामी जी कुछ अच्छा सोच के ही लाए होंगे, क्या सोचे होंगे तो गोस्वामी जी जाने। ये प्रसंग उसमें अपने मन से डाले। तो गोस्वामी जी राम जी और मैया सबरी को खड़ा कर, माता सबरी को श्रोता और श्री राम जी को वक्ता बना। लेखक को इतनी आजादी होती है कि कुछ का कुछ कर सकते, जहां न जाए रवि वहां जाए रवि, कल्पना से कुछ भी तैयार करते। तो गोस्वामी जी राम जी को खड़ा किए, सबरी जी को खड़ा किए और श्री राम जी के माध्यम से मैया सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश। इसमें प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रतिनम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट परिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, हठगम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा।
आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा, नवम सरल सब विधि छल ही न, मम भरोस ही हरस न दीन। कबीर साहब वाला भक्ति है कि सगुन वाला भक्ति? पूरी पूरी भक्ति का पैराग्राफ ये कबीर साहब की भक्ति के एकदम मेल। सगुनवादी कहता है मंदिर जाओ, और कबीर साहब कहते संत के पास। और राम जी के यहाँ से कहलवाया गया कि भक्ति कहाँ करे, थे राम जी मंदिर भेज रहे हैं कि सत्संग में? प्रथम भगति मंदिर की सत्संग, वो रास्ता है। पंडित जी कहता मंदिर, संत लोग कहते सत्संग। राम जी को गोस्वामी जी बीच में खड़ा करवाए कि आप जजमेंट कीजिए। बीच में खड़ा होकर के राम जी से पूछा रहा, प्रथम भक्ति किधर, मंदिर के तरफ किधर पंडाल में? राम जी क्या कहते, प्रथम भगति। बड़ा गजब है, राम जी का खटिया खराब, राम जी का नहीं तो जज है, गोस्वामी जी का खटिया खराब है। हालांकि इसमें किसी दूसरे का योगदान नहीं, गोस्वामी जी ने फिर ये मामला चलाया। तो प्रथम भगति संतन करी संगा, ये दर्शन तो कबीर साहब का नहीं है जी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, हो ये तेरो बर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई